नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है उस पर एक एकेडमी का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जितना एक खिलाड़ी महत्वपूर्ण है एक अच्छे खेल के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण है एक एकेडमी जो खिलाड़ी को तराशती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार करती है। आज हम कुरुक्षेत्र के घराड़सी गांव स्थित जय भारत हॉकी एकेडमी का दौरा करेंगे। वहाँ पर वहाँ के जो फाउंडर हैं उनसे बात करेंगे और हॉकी के सेशंस को देखेंगे। आपसे अनुरोध है आप वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। स्पीड से गुंडी मार। स्पीड में बाहर आके मत जाओ, लाइन से आके मत जाओ, स्पीड से जाओ। स्पीड में मार, स्पीड में जा, स्पीड से हाँ एकदम चलनी चाहिए। स्पीड से हाँ एकदम दोस्त, अंदर ही दोस्त मार जाओ। आप गुंडी मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बस ये जा रहे हो, ये ले जाओ। स्पीड में बस ये स्पीड में एकदम उठानी है बाल। स्पीड से जाओ, पीछे से बाल, स्पीड से जा। एक राइट से निकल जाए, स्पीड में जा। इस वक्त मेरे साथ जय भारत हॉकी एकेडमी के फाउंडर श्री सुभाष चौहान हैं, जो हमें यहाँ की एकेडमी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जी सर। जय भारत एक संस्था है जिसमें ज़्यादातर हॉकी प्लेयरों ने बनाई है मिलके हॉकी के उत्थान के लिए, एक बड़ा स्वरूप देने के लिए हॉकी को, और भारतीयों की जो हमारे देश की जो लड़कियां हैं लड़के हैं उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिसका एक बहुत बड़ा विज़न हो और कई आयाम को हम हासिल कर सकें। इसलिए जो है ना ये जय भारत हॉकी एकेडमी बनाई गई है।
सर अभी तक का जो काम हुआ है एकेडमी में, उसकी कोई आप हमें अपने संस्मरण से कोई विशेष चीज़ शेयर कर सकते हैं दर्शकों के साथ? हाँ, ये जय भारत को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अक्रॉस द इंडिया। जब इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ पे दिलीप तिर्की और बड़े बड़े प्लेयर आए थे, और बीच में उसके बाद हमारे जो हिंदुस्तान के जो एक रत्न रहे हैं माननीय स्वर्गीय श्री KPS गिल साहब, वो आए 2 बार यहाँ पे, और उन्होंने भी हमारी इस सोच को बहुत ऊर्जा दी, बहुत मोटिवेशन दिया। और इसके अलावा फिर समय समय पे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और कॉरपोरेट्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यूको बैंक का बहुत अच्छा सपोर्ट था और है, अब भी है, और इसलिए हमारे बच्चे निरंतर अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। रोज मार के निकल जाओ। हर भारतवासी में खेल की एक अलग सी भावना है, लेकिन खिलाड़ी बहुत कम लोग बनते हैं और फाउंडर किसी एकेडमी के बहुत कम लोग बनते हैं। आप अपने पुराने समय से हमें कुछ ऐसी चीज़ शेयर कर सकते हैं जिससे एक भारत का खेल प्रेमी प्रेरित हो सके? देखिए, जब हॉकी का इतिहास ढूंढते हैं तो बहुत कम लोगों को ये पता है कि हॉकी एक प्राचीन खेल है भारत का। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ देशवासियों को कि महाभारत काल में श्री कृष्ण जी हॉकी खेलते थे, और जब हॉकी खेल रहे थे तब वो बॉल तालाब में गिरी और फिर कालियानाग के साथ जो फाइट हुई और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर विजय पाई। तो ये उस दौर का खेल है, और हॉकी एक महत्वपूर्ण खेल था उस दौरान, क्योंकि युद्ध की जो स्ट्रैटेजीज बनती थी वो हॉकी खेल खेल के सीखते थे। यानी कि आपको योद्धा बनना है जीवन का, तो खेल एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हमारे यहाँ सुबह से इसे एक समय था कि भारत की टीम विश्व में हॉकी के खेल में अजय थी। भारत को कोई भी अन्य टीम आसानी से हरा नहीं पाती थी, लेकिन परिवेश बदल चुका है कि पुराने समय जैसी हॉकी नहीं रही। लेकिन आप क्या मानते हैं कि वह दौर, स्वर्ण युग हॉकी का दोबारा आ सकता है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। 50 साल हिंदुस्तान ने हॉकी की दुनिया पे राज किया, और 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतना आज भी हिंदुस्तान के नाम रिकॉर्ड है। तो जब वो 50 साल तक हम राज कर सकते हैं, तो आने वाले 50 साल में भी हम राज कर सकते हैं। बस ये है
कि वो कौन सी चीज़ें हैं, उन पे हमें जोर देना है, ग्राउंड लेवल पे जोर देना है। और चूँकि हॉकी के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान हो गया है, टेक्नोलॉजी का सहायता करते हुए और हमें जो मेन चीज़ है कि हम अपने पर विश्वास करते हुए, भारतीय संस्कृति पर विश्वास करते हुए हॉकी में जब डालकर चलेंगे तो निश्चय ही हम अजय फिर से बनेंगे, ये हमारा मानना है। से रन करते ही मार, रन करते ही स्पीड, टैप लो भारत एक ऐसा देश है जहां से विश्व में योग का प्रसार हुआ और पिछले गत कुछ वर्षों में भारतीय योग ने विश्व में धूम मचाई है। क्या एक खिलाड़ी के लिए योग की क्या भूमिका रह सकती है या होगी, उसके बारे में आप विस्तार से बता पाएंगे? योग और ध्यान, योग का मतलब है जोड़ना और ध्यान का मतलब है माध्यम, किस चीज़ के साथ जोड़ना। योग जोड़ता है शरीर को और ध्यान जोड़ता है मन को। और जब शरीर और मन किसी चीज़ के साथ जुड़ जाए तो आप उसको सिद्ध कर लेते हैं। ये मोटा मोटा हमारा अध्यात्म का एक सार है। तो योग और ध्यान के माध्यम से हम हॉकी में फिर से अजय बन सकते हैं। और जब हॉकी में खिलाड़ी अजय बनेगा या हॉकी में परिपूर्ण बनेगा तो हमें लगता है कि वो अपने अध्यात्म में भी किसी और सब्जेक्ट को जब वो टारगेट करेगा उसमें भी वो अपने आप को सिद्ध कर लेगा, यानी कि जीवन उसका आसान हो जाएगा, एक परफेक्शनिस्ट जीवन वो जी सकता है। और ये सिर्फ खेल से बहुत जल्दी सीखा जा सकता है, क्लासरूम से या उससे नहीं सीखा जा सकता। यही कारण है कि सिर्फ क्लासरूम से देश के 25,000 बच्चे हर साल मर रहे हैं। ये कहिए कि पढ़ाई मार रही है, ये कहिए कि पेरेंट्स मार रहे हैं बच्चों को, ये बड़ा दुख का विषय है। तो इस सब का सॉल्यूशन खेल है और इसमें हॉकी का रोल जो है बड़ा ही अग्रणी है, ये हमारा मानना है। हाथ ज़मीन पे, स्प्रेड आउट योर लेग्स मैक्सिमम। देखते हैं 180 डिग्री पे कितना स्प्रेड आउट हो रहा है। बैठ जाएं, बैठ जाएं। राइट लेग पंजे को पकड़ो, राइट को पकड़ के रखो, राइट पंजे को। अब लेफ्ट को पकड़ो, बोलना है और बहुत लंबा खींचना है। लंग्स को शांत और बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। लंबा सांस और लंबा ओम खींचना है ऊंचे स्वर में। चलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी, उससे ज़्यादा तो मेरी आ रही है। कंपन महसूस करें इस पूरे शरीर में, कंपन महसूस करें। बहुत बढ़िया। इसके लिए आंखों की पूरे अच्छे से गर्म कीजिए, रिलैक्स कीजिए आंखों को।